मुख्य बात तुमको, अच्छा स्टोन किसी को है, उसके चलते पेशाब पूरा नहीं निकल रहा है, चाहे एक नली से या दूसरे किडनी से, तो वो जो यदि इन्फेक्शन हो गया तो निकल नहीं रहा है, उसमें इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो किडनी खराब हो जाएगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ तुमको बताना चाहता हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको लोग समझते नहीं। गर्भवती महिलाओं के बच्चा जब बढ़ता है पेट के अंदर या यूट्रस के अंदर, तो वो किडनी से जो ट्यूब जाता है नीचे पेशाब के थैली में, उस पर दबाव डालता है, इसलिए खूब बढ़िया से पेशाब नहीं निकलता है। यदि उनमें इन्फेक्शन हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट, एगो तो मूत्र नली छोटी, जल्दी से इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन यदि हो गया और किडनी की तरफ चला गया तो किडनी को बर्बाद कर देता है, और दोनों किडनी को बर्बाद करेगा, क्योंकि दोनों तरफ दबाव होता है। और उसी स्थिति में माने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जान मारक है लॉन्ग टर्म में गर्भवती महिलाओं के लिए, यदि इसका उचित इलाज नहीं हुआ। हम लोग हमेशा कहते हैं गर्भवती महिलाओं में जैसे ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाए, जब भी हुआ, मान लीजिए 3 महीना की प्रेगनेंसी है, 6 महीना तक उसको सर्विलियंस में रखिए, बीच में यूरिन का जांच कराते रहिए, इन्फेक्शन नहीं हो, कुछ नहीं हो। यदि इन्फेक्शन होता है तो कभी कभी साइलेंट रहता है ये, और साइलेंटली किडनी को खराब कर देता है। अब बाद में 3-4 बरस के बाद मालूम हुई तो किडनी फेलियर में आ गई, अब तो इसको डायलिसिस होना है, इसको ट्रांसप्लांट होना है। ये बड़ा छुपका हुआ बीमारी है, इसलिए इसके बारे में लोगों को आगाह करना जरूरी है। अगर किसी को यूटीआई बार बार हो रहा है ठीक होने के बावजूद, तो क्या यह किसी अन्य बीमारी का भी संकेत हो सकता है? क्या बार बार यूटीआई होना किसी और बड़ी बीमारी का इशारा है? अब ये इसका 2 पक्ष है। एक तो मैंने बहुत कुछ पहले ही बता दिया कि ऑब्स्ट्रक्शन यदि रहेगा, चाहे इन्फेक्टेड स्टोन कहीं रहेगा, तो वो बार बार यूटीआई करेगा ही करेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जैसे किडनी की बनावट में, गुर्दे की बनावट में यदि गड़बड़ी है, जन्मजात गड़बड़ी है, उसमें जन्मजात रुकावट है, और उसमें एक बार इन्फेक्शन हो गया तो जल्दी निकल में नहीं करेगा, कभी कभी तो उसमें पस उस करके वो किडनी को खराब कर देता है। तो ज़्यादातर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, स्टोन हुआ, कोई फॉरेन बॉडी अंदर हो गया, उसके चलते कभी कभी होता है कि किडनी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बच्चों में भी होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है। और ये जन्मजात बीमारी है कि एक ऐसी बीमारी है कि बच्चा पेशाब करेगा ना, तो एक तो है किडनी से पेशाब के थैली में पेशाब आएगा और बाहर जाएगा। पेशाब के थैली में जो पेशाब आता है वो वहाँ एक वाल्व होता है कि बैक प्रेशर में नहीं जाएगा, वो जब भी करेगा तो बाहर जाएगा। वो वाल्व खराब हो जाता है बच्चों में जन्मजात खराब, और अन्य लोग एडल्ट में कई और अन्य कारणों से। और वो बाहर पेशाब जितना करेगा उतने पेशाब चला जाएगा किडनी में, तो इन्फेक्शन खत्म कैसे होगा? कितना दवाई दीजिएगा? वो इन्फेक्टेड ब्लैडर का यूरिन दोनों किडनी में जाएगा, बार बार इन्फेक्शन करता रहेगा, किडनी को बर्बाद कर देगा, और बाद में डायलिसिस और ये और उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन, फॉरेन बॉडी, रिफ्लक्स, ये सब कारण है, मेन कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। और इसी कारण से जाता नहीं। महिलाओं में तो बार बार वही हैबिट्स जो होती हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पेशाब कर लेना चाहिए, बहुत महिलाएं नहीं करती हैं। उसके अलावा चूँकि वेजाइना भी बहुत गंदा रहता है, और वहाँ उसी के साथ पेशाब की नली है, बड़ी आसानी से एक बार आप इलाज कर दीजिए, फिर वो ध्यान नहीं देगी महिला, वहाँ का लोकल हाइजीन का ध्यान नहीं देगी, वही गंदा कपड़ा, वही गंदी ये, वहाँ की गंदगी, बार बार इन्फेक्शन होगा, बार बार होगा। और जब बार बार इन्फेक्शन से पेशाब की नली भी रुखड़ी हो जाती है, तो आप दवाई दे रहे हैं, ख़त्म हो गया, लेकिन सब इन्फेक्शन वहाँ जा के वहाँ बैठ जाता है बीच बीच में, जैसे टूटी हुई नाली में जगह जगह काई नहीं जम जाता उस तरह से। तो जब उसको समय मिलता है, थोड़ा सा आपका शरीर के में ये हुआ, इन्फेक्शन फिर हो गया, तो ये कारण चलता रहता है।